एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट स्टडी। सो एग्ज़ाम आ गया है नज़दीक। यूपी कॉलेज का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। MGKVP कॉलेज का एग्ज़ाम जो है वो 2 दिन बाद है। यूपी कॉलेज के प्रीवियस पेपर्स हो चुके हैं, MCQ प्रैक्टिसेस हो चुकी हैं, सिलेबस जो है हमने क्लासेस में पूरा कर लिया है। सो नाउ इट्स टर्न कि भाई हम एक और पेपर कर लेते हैं, ठीक है। इससे पहले इस कॉलेज का भी एक पेपर जो है वो हो चुका है, ठीक है। सो हम लोग करते हैं बिना देरी के स्टार्ट, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग द सेशन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। हाउ मैनी वेज कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड? लागत को कितने तरीक़ों से हम वर्गीकृत कर सकते हैं? तो जी मैनी वेज ना, उसके अलग अलग बेसिस पर डिवाइड हो जाती हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म होती हैं, ठीक है। और आपकी बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिसके बेस पर हम कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी बंद होने पर भी एक ऐसी कॉस्ट है जो लगती रहती है, दैट इज़ डूबत लागत या डूबी हुई लागत या संक कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? जो हो चुका, ठीक है। शटडाउन कॉस्ट क्या होती है? जब हमें बंद करने में, वाइंडिंग अप करने में लग रही है, दैट इज शटडाउन कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है? क्लेम्ड कॉस्ट, जो क्लेम की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं जी? मेजर या प्रमुख खर्चे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट कौन से होते हैं? ओवरहेड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेंडर? टेंडर क्या है? तो जी जब किसी को अपना कोई ठेका या कॉन्ट्रैक्ट देना होता है तो वो सामने वाले से एक एस्टिमेशन मंगवाता है कि भाई लाइए, हमें बताइए कि आप कितने में ये चीज़ हमें सेल करेंगे। तो जी ये एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस है। अब जिसके पास सारे टेंडर आ गए वो मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम क्वालिटी वाली को सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द IOC कोऑर्डिनेशन कमीशन? तो जी ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपके करंट से रिलेटेड हैं। अभी हम फिलहाल कॉमर्स कर रहे हैं तो हम इन दोनों को स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्ट लाइसेंस आर यूज? इम्पोर्ट लाइसेंस कब तक यूज़ किया जा सकता है? 1 साल के लिए, ठीक है। ये होता है नॉर्मल केसेस में, लेकिन अगर हम रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं तो ये 18 मंथ्स के लिए होता है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटर क्या है? तो जी ऑडिटर एक वॉच डॉग है जो कि सब चीज़ों को लुकआउट करता है, रीचेक करता है आपके अकाउंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ RBI रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो, CRR होता क्या है जी? कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? वो पैसा जो बैंक को अपनी डिपॉजिट का कुछ हिस्सा RBI के पास रखना पड़ता है, ठीक है। अगर इस RBI ने रिड्यूस कर दिया CRR तो क्या होगा? बैंक को कम पैसा RBI के पास रखना पड़ेगा और वो ज़्यादा पैसा लोन दे सकती है। तो क्रेडिट क्रिएशन कैसे हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि लोन देने की कैपेसिटी बैंक्स की बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज मेंशन्ड इन द फर्म्स बैलेंस शीट? फर्म की बैलेंस शीट में क्या दिखाई देगा हमको? बैंक में कैश हो सकता है, आगे देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट, भाई कंपनी के प्रोडक्ट की सेल क्यों होगी? फर्म के प्रोडक्ट की सेल होगी ना। इशूड कैपिटल, जी ये भी हमारे किस में आता है? किस में आता है? कंपनी में। तो जी कैश हेल्ड एट द बैंक ही हमको हमारे किस में दिखेगा? फर्म की बैलेंस शीट में दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डायरेक्टली एसोसिएटेड? तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती हैं वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स से एसोसिएटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पूर्ण भारतीय बैंक कब बना था? तो जी ये बना था 1894 में। कौन सा था? PNB, पंजाब नेशनल बैंक, जो कि आज भी कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या होता है? आग से होने वाला विनाश नहीं, टूट फूट के कारण समय के साथ उपकरणों की हानि, लॉस ऑफ इक्विपमेंट्स ओवर द टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। जी हाँ, यही तो डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन क्रिएटेड इन्फ्लेशन, हाउएवर इट कैन बी चेक्ड? इन्फ्लेशन क्रिएट होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? गवर्नमेंट के बजट में जब डेफिसिट आता है, घाटा आता है, उसको कवर करने के लिए जो पैसा अरेंज किया जाता है, दैट इज़ डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। इससे इन्फ्लेशन आता है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिल सकता है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, बढ़ सकती है, ठीक है। ऑल द इन्वेस्टमेंट इज़ इंडिकेटेड एज पेमेंट ऑफ नेशनल डेट ओनली, जी बिल्कुल, क्योंकि नेशनल डेट की तरफ सब कुछ चला जाता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जुलाई 1982 को
ARDC को किस में मर्ज कर दिया गया था? तो जी इसको मर्ज कर दिया गया था नाबार्ड में। नाबार्ड क्या है? नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जी ये रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। एग्जिम बैंक क्या है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। ये कब बना था? ये 85 में बना था। RBI क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा अपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक है। ये कब बना था? 1935 में बना था। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में हुआ था, ठीक है। SBI क्या है जी? SBI हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये कब बना था? 1955 में। कौन से बैंक को राष्ट्रीयकृत करके बना था? तो जी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जब नेशनलाइज किया गया था, राष्ट्रीयकृत किया गया था, तो उसका नाम SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टॉक कंपनी, तो जी हमेशा पढ़ते आ रहे हैं हम, आर्टिफिशियल पर्सन है जी, आर्टिफिशियल पर्सन। लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया है वाई। मैनेजमेंट कहाँ पर ज़रूरी है? मैनेजमेंट कहाँ पर ज़रूरी है? बिजनेस में है, गवर्नमेंट में जी बिल्कुल है, इंडस्ट्री में जी बिल्कुल है। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड अगर हम ग्रुप एफर्ट कर रहे हैं वहाँ पर हमें मैनेजमेंट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो प्लानिंग कैन स्टार्ट विदाउट सेटिंग। अगर हम प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव सेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीकरण मदद करता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है एक ही पर्सन के पास सारी पावर्स हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है। तो जी सेंट्रलाइजेशन किस में हेल्प करता है हमें? सेंट्रलाइजेशन हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन करने में एक्टिविटीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? तो जी POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, डायरेक्टिंग भी है, ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो जी हमें पता है क्या होता है, assets इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। तो जी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ माइनस असेट्स, अगर हम यहाँ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल, दिस इज़ द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस पर बेस्ड हैं? व्यवहारिकता पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स बुक्स एंड परचेज बुक्स आर अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल बुक्स, क्योंकि ये जर्नल का ही एक पार्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट नोट इज सेंट बाय। तो जी डेबिट नोट बनाता है परचेज़र, जो कि भेजा जाता है सेलर को। सेंट बाय है ना, किसके द्वारा भेजा जाता है? परचेज़र के द्वारा सेलर को भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई बिल में गलत अमाउंट लग गया है, आगे के लिए देखा जाए। फिर सेलर बनाता है क्रेडिट नोट, वो भेजता है परचेज़र को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दस्तावेज माल के शीर्षक का प्रमाण है? टाइटल ऑफ गुड्स। तो जी बिल ऑफ लैंडिंग, हमने बिल लैंड करवा दिया, अब हमें उसे इंपोर्टर के पास भेजना पड़ेगा, वही प्रूफ है कि भाई माल उसका ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जी आयकर अधिनियम, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1967 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन्स के अनुसार इकोनॉमिक्स क्या है? रॉबिन्स के अनुसार इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम और क्या बोलते हैं? तो जी माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड क्या कहलाती है? डिराइव्ड डिमांड। होती क्या है डिराइव्ड डिमांड? कि भाई सपोज मुझे इस रैकेट की डिमांड है, ठीक है, तो इसमें जो प्लास्टिक है, लोहा है, इलेक्ट्रिसिटी के आइटम्स हैं, उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो इसकी डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड उत्पन्न हो गई टूल्स की, वो होती है डिराइव्ड डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम, नेशनल इनकम मतलब क्या है? नेशनल इनकम है द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, द वैल्यू ऑफ सर्विस रेंडेड। जी दोनों, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबालिग क्या बन सकता है? एजेंट नहीं, प्रिंसिपल नहीं, गार्जियन नहीं, उसको खुद गार्जियन चाहिए होता है भाई, गारंटर चाहिए होता है। पार्टनर बन सकता है लेकिन ओनली फॉर बेनिफिट्स, ठीक है, लॉसेस के लिए उसको हम क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी कैन गो इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। कंपनी अपनी मर्जी से बंद होने की तरफ कब जा सकती है?
जब वो सॉल्वेंट हो, जब वो इंसॉल्वेंट हो, जब कोर्ट ने ऑर्डर किया हो, जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया हो। तो जी ये 3 केस तो कंपलसरी है ना। इंसॉल्वेंट हो गई तो बंद करना पड़ेगा, कोर्ट ने बोल दिया बंद करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया बंद करना पड़ेगा। बस अगर वो सॉल्वेंट है, मतलब दिवालिया नहीं हुई है, तब वो अपनी मर्जी से वॉलेंट्री लिक्विडेशन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम क्या है? ये एक स्टैच्यूटरी कंपनी है, संवैधानिक कंपनी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए अलग से एक्ट है, ये अपने एक्ट के अकॉर्डिंग काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर कितने चाहिए? तो जी 7, और प्राइवेट में कितने चाहिए जी? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निजी कंपनी को अपने नाम के अंत में क्या लगाना पड़ता है? प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है। ठीक है, और अगर 1% कंपनी हो तो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी कब लागू हुआ था जी? जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ई रूपी क्या है? आजकल आप ई रूपी बहुत सुन रहे होंगे। ई रूपी एक आरबीआई ने इशू किया है, अब आप अपने मोबाइल के थ्रू पेमेंट करो, उसमें आपको नोट मिल जाता है। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जी बिल्कुल है। डिजिटल पेमेंट का तरीका है, जी बिल्कुल है। कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट का तरीका है, जी बिल्कुल है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय कंपनी हमेशा रेजिडेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्थ टैक्स एक्ट वॉज पास्ड इन। वेल्थ टैक्स वैसे तो अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन वो कब पास हुआ था? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कर की संरचना में क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, जी दोनों आते हैं। डायरेक्ट में कौन कौन सा आ गया? कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट में जीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परफेक्ट कंपटीशन। तो जी परफेक्ट कंपटीशन में आपने देखा होगा ये ग्राफ, क्योंकि वो फर्म का यही ग्राफ होता है ना, क्योंकि वो प्राइस टेकर होती है। यही आपका AR है, यही आपका MR है, और यही आपका प्राइस है। तो जी MR बराबर प्राइस, जी बिल्कुल। MR बराबर मार्जिनल प्रोडक्शन, नहीं जी। AR बराबर प्राइस, तो जी इसका आंसर ये और ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखी है जी? एडम स्मिथ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर क्या है? लेबर कोई रिजर्व प्राइस नहीं है, कोई सप्लाई प्राइस नहीं है, बोथ। ठीक है, क्योंकि रिजर्व प्राइस नहीं होता लेबर का, सप्लाई प्राइस भी नहीं होता लेबर का, इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड परफेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन डेविएशन सबसे कम होगा, MD सबसे कम होगा, जबकि डेविएशन हमने किससे लिए हैं? मीन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चरों के बीच में, ठीक है, या दो वेरिएबल्स के बीच में जो एवरेज रिलेशनशिप है उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसको बोलते हैं कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम एक्रूड आर रिकॉर्डेड इन। जो एक्रूड इनकम होती है वो किस में रिकॉर्ड की जाती है? प्रॉपर जर्नल में। ठीक है, इनकम बुक तो पहली बात होती ही नहीं है, अगर होती है तो उसमें जो प्रेजेंट ईयर की इनकम है वही या रिसीव हो गई हैं वही आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटी कैश बुक क्या है जी? पेटी कैश एक खर्चा है जिसके लिए अलग से पेटी कैश बुक बनाई, छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं उनके लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक व्यय का उदाहरण है। प्रारंभिक व्यय किसका उदाहरण है जी? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का उदाहरण है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो ना ही कैपिटल है ना ही रेवेन्यू है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस से क्या पता चलता है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो जी ये तीनों एरर हमें नहीं पता चलते, तो नॉन ऑफ द अबव विल बी द आंसर। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, कॉस्ट कंसेप्ट का बेस क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट का बेस क्या है जी? कॉस्ट का पता लगाना। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक और वीडियो है 100 क्वेश्चंस की, वो भी देखनी है आपने। यूपी कॉलेज की जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो भी देखने हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो मैच हैं। इसके अलावा जो अदर MCQ प्रैक्टिस सेशंस हैं वो भी आपने देखने हैं। ठीक है, अगर आप पेड कोर्स में हैं तो वहाँ पर आप क्लासेस को एक बारी रिवाइज कर लीजिएगा, या नोट्स अगर आपने बनाए हो वो देख लीजिएगा। सो आई एम एंडिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।